हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के शेयर के बारे में। 154.35 आज के सेशन में 2.5% ऊपर। और जो डेल्टा कॉर्प के नंबर्स आए हैं Q3 के, वो काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन डेल्टा कॉर्प के जो पूरा शेयर है, इसके अंदर में काफ़ी कुछ पॉजिटिव भी है। कुछ एक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर आपको समझना, व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद डेल्टा कॉर्प। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इस क्वार्टर के अंदर में अगर हम नंबर्स देखेंगे तो 35 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिया है, जो कि लगभग आधा है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर। उसके बावजूद क्यों डेल्टा कॉर्प का जो शेयर है वो ग्रीन में बंद हो रहा है। ये हफ्ता पूरा इसने ग्रीन में अभी तक निकाला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। समझने वाली और सीखने वाली काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेल्टा कॉर्प के शेयर के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, डेल्टा कॉर्प जो था एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी ये मानी जा रही थी। स्टॉक बहुत अच्छा पोटेंशियल का स्टॉक माना जा रहा था, स्पेशली लास्ट ईयर के 8वें 9वें महीने तक, यानी कि अगस्त सितंबर के महीने तक, राइट। डेल्टा कॉर्प को मेजर मेजर जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो दो आई हैं। सबसे पहला, जो सरकार ने नियम निकाला कि 28% जीएसटी फ्लैट लगाया गया ऑन ऑल द गैम्बल्स। बेसिकली डेल्टा कॉर्प इज वन ऑफ दोज कंपनी जिसके पास में कसिनो का लाइसेंस है हमारी कंट्री के अंदर में। तो एक यूनिक बिजनेस मॉडल है, और क्योंकि मोनोपोली है तो इसी वजह से ये स्टॉक को बहुत अच्छा रेट करते थे। उस टाइम पे क्या होता था, जब ये 20% जीएसटी लगने से पहले क्या होता था कि जो डेल्टा कॉर्प का कमाई होती थी उसके ऊपर में 28% जो है इनको जीएसटी पे करना पड़ता था, जो कि बहुत सारी कंपनीज को करना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर सरकार ने क्या बोला कि नहीं, सिर्फ कमाई के ऊपर नहीं। मान लीजिए कोई आदमी कसिनो में जाता है और 100 रुपए के चिप्स खरीदता है बेट करने के लिए, तो उस 100 रुपए के ऊपर में आपको 28% जीएसटी में देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा झटका था डेल्टा कॉर्प के लिए। लॉजिक उसके पीछे ये था कि जब बेटिंग करना महंगा हो जाएगा तो डेल्टा कॉर्प के बिजनेस मॉडल पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा ये किसी को मालूम नहीं था, और इसी वजह से आपको दिखेगा ये बड़ा सा गैप बना था, जब स्टॉक एक ही बारी में 250 रुपए से 220 दो और नीचे की तरफ में 180 170 तक पहुंच गया था एक ही दिन के अंदर में, जब सरकार ने ये बोला कि ये 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। दूसरा झटका जो सबसे बड़ा डेल्टा कॉर्प के ऊपर में पड़ा वो था जीएसटी डिमांड नोटिस का। आपने पढ़ा होगा, पीछे पीछे जोमेटो को भी एक नोटिस मिला है, और डेल्टा कॉर्प को तो बहुत ही बड़ा नोटिस मिला था। डेल्टा कॉर्प और उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनको कुल मिला के जो जीएसटी डिमांड नोटिस था वो लगभग 23,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड मांगा था गवर्नमेंट ने। उनका ये मानना था कि एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर में 3-4 साल के पीरियड में इन्होंने जीएसटी पूरा नहीं बनाया, और इनका जो फाइन वगैरह मिला के जीएसटी बनता है वो 23,000 करोड़ का बनता है। ये जो खबर थी इसने डेल्टा कॉर्प के स्टॉक की जो है कमर तोड़ दी। बिकॉज अगर आप उस टाइम देखोगे तो एक तो पहले ही गिरा हुआ था, आफ्टर दैट जीएसटी एंटायर सिनेरियो दैट वाज प्लेइंग आउट, उसके बाद में एक बड़ा गैप और बनता है, और ये 150 160 पे चलने वाला स्टॉक अब नीचे की तरफ 120 का लेवल भी आपको दिखा देता है, राइट। अब उसमें से जब ये आज खबर आई है तो अब आप समझिए 23,000 करोड़ जब आपसे मांगा जा रहा है कंपनी का टोटल मार्केट कैप इज 4,000 करोड़। मार्केट कैप बेसिकली कंपनी की वैल्यू आप बोल सकते हो। 4,000 करोड़ की वैल्यू है, उसे 6 गुना ज्यादा आप जीएसटी डिमांड नोटिस मांग रहे हो, तो दैट इज ऑलमोस्ट लाइक वाइपिंग आउट द एंटायर कंपनी। तो ये खतरा आ गया था डेल्टा कॉर्प के ऊपर में। अब देखिए, डेल्टा कॉर्प का जो दूसरा रीजन है ना अबाउट द जीएसटी डिमांड नोटिस, दैट इज स्टिल देयर। मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एज एन इन्वेस्टर। तो देखिए, जो वो जीएसटी डिमांड नोटिस था उससे रिगार्डिंग इनको एक हाई कोर्ट ने थोड़ी सी राहत भी दी है। उन्होंने ये ज़रूर बताया है टैक्स अथॉरिटीज़ को कि आप फिलहाल के लिए कोई शो कॉज नोटिस या फिर आगे का कोई स्टेप नहीं लेंगे डेल्टा कॉर्प के इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट रिगार्डिंग दिस टैक्स नोटिस। अभी लिटिगेशन के अंदर मामला चला जाएगा, अभी कितने टाइम तक जाएगा यू नेवर नो, बट डेल्टा कॉर्प के ऊपर में हमेशा एक वो स्वॉर्ड जो है वो टिकी रहेगी। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की और पॉजिटिव्स की, जो आपको समझना है इस वीडियो में। देखिए, मैंने ना अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाई हैं स्मॉल कैप शेयर्स के रिगार्डिंग, जैसे रेडिंगटन एक शेयर है। अब रेडिंगटन जैसा शेयर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना वो है 2 से 3%, और ये मैंने बात उसके अंदर में कई बार बताने की कोशिश करी है। रेडिंगटन जैसा शेयर और डेल्टा कॉर्प के अंदर में यही फर्क है, क्योंकि डेल्टा कॉर्प इतने भारी मार्जिन के ऊपर में ट्रेड करता है ना, 37% का मार्जिन पे ये ट्रेड करता है नॉर्मली। अगर हम पिछले
5-7 क्वार्टर की बात करेंगे, तो वहां से मार्जिन डिप हुआ है इनका, ठीक है, 37% से घट के 24% के ऊपर में आया है, लेकिन फिर भी द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, सो दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव कि इतनी बड़ी खबर आई और 1 अक्टूबर से लागू होना था वो जीएसटी का रूल। तो ये जो क्वार्टर हमारे को रिजल्ट आए हैं दिसंबर 2023 के, ये बिल्कुल एप्ट है, एप्ट है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इन 3 महीनों के रिजल्ट है ये। तो ये साफ पता चल गया है कि डेल्टा कॉप के ऊपर में किस तरीके का असर पड़ा है उस जीएसटी रेगुलेशन का, तो वो हमारे को दिख गया, इनका प्रॉफिट भले आधा हो गया है, इसीलिए स्टॉक भागा है। बिकॉज अगर हम वो जो जीएसटी डिमांड नोटिस जो 23,000 करोड़ का है उसको अगर हम निकाल दें, तो चार्ट्स पे साफ नजर आता है कि द वर्स्ट इज ओवर फॉर डेल्टा कॉप द स्टॉक। अगर अगर वो जीएसटी डिमांड नोटिस से आगे रिलेटेड कुछ नहीं हुआ तो डेल्टा कॉप के लिए वर्स्ट ओवर है, और इसीलिए हमारे को धीरे धीरे ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ दोबारा से जाने के लिए शुरू हो गया है। बहुत बड़ी रैली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इसके अंदर, बिकॉज नंबर इतने भी कोई खास नहीं है, लेकिन जो फियर एलिमेंट है ना वो निकल गया है। लेकिन एट द सेम टाइम जब जब वो जीएसटी डिमांड नोटिस की बात आएगी, उसमें कोई भी नेगेटिव चीज आएगी, जैसे मैंने अभी परसों जील की वीडियो बनाई थी, जो जी एंटरटेनमेंट और सोनी का मर्जर हो रहा है, अब उन्होंने शाम को बोला कि मर्जर नहीं हो रहा है, स्टॉक खुला 10% नीचे, 12% नीचे, दोपहर को आगे जी ने बोल दिया कि नहीं जी मर्जर तो हो रहा है, वो जो खबर थी पूरी बेसलेस है, स्टॉक फिर भाग गया ऊपर। सो दैट इज सच अ वॉलेटाइल न्यूज, सच अ न्यूज दैट विल कॉज वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक। तो डेल्टा कॉप के अंदर में भी यही है, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको उस खतरे से हमेशा जूझना पड़ेगा जब तक वो चीज आर्या पार नहीं हो जाती। बात करेंगे सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स की, तो देखिए जो गैप्स बने हुए हैं ना, जब तक ये गैप्स जो है वो फुलफिल नहीं हो जाते तब तक इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रैली नहीं आएगी। तो यहाँ डेल्टा कॉप के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा दैट इज फिलिंग दिस गैप ऑफ सितंबर मंथ, जहां पे गैप है इसका 176 से लेके 157। तो जब तक स्टॉक 157 से लेके 176 की यात्रा पूरी नहीं कर लेता, ये गैप को फिल नहीं कर लेता, तब तक ऊपर के लेवल्स बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इट हैज लिमिटेड डाउनसाइड नाउ। इमीडिएटली जिन्होंने एक रैली के लिए ले रखा है इसको, आई थिंक यू शुड लुक आउट फॉर द लेवल्स ऑफ अराउंड 140। 140 के नीचे जाएगा तो ये जो पूरा इसके अंदर एक बाउंस बैक बोल सकते हैं, रैली तो नहीं बोल सकते, जो ये बाउंस बैक चल रहा है उसके अंदर में गिरावट या फिर जो बाउंस बैक रुक सकता है अगर 140 के लेवल्स ये तोड़ता है। द रिजल्ट्स आर नॉट दैट ग्रेट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स इफ यू लुक एट द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो डेल्टा कॉप। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।